नमस्कार। एक दिन आराम से बैठे हुए देवता क्या देखते हैं कि एक बहुत तेज आग लग गई है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। उनमें से कुछ देवता कहते हैं कि अरे, लगता है समुद्र के नीचे कोई ज्वालामुखी फट गया है जो कि समुद्र के ऊपर और बाकी पृथ्वी के ऊपर इस तेज़ी से फैल रहा है। बाकी कहते हैं कि नहीं नहीं, देखो जंगल में भी आग लगी है, लगता है आकाशीय उल्का से जंगल में कोई भयानक आग लग गई है जो कि सब तरफ फैल रही है। और ये बहुत ही विचित्र आग है जो कि पृथ्वी पर भी फैल रही, ज़मीन पर भी फैल रही है, समुद्र पर भी फैल रही है। बड़ी अजीब सी बात है, कहीं ये पृथ्वी को ही नष्ट न कर दे, इस संसार को ही नष्ट न कर दे। परेशान होकर वे सब अग्निदेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे, आप अपने इस रूप को रोकिए, वरना तो बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी, ये संसार जो आज तक इतना बना है वह नष्ट हो जाएगा। अग्निदेव उनसे कहते हैं कि अरे, आप लोग इतना परेशान ना होइए, ये मेरा कोई रूप नहीं है, परंतु मेरा एक प्रतिबिंब है या मेरी तरह ही बलवान महर्षि कश्यप और विनीता के पुत्र गरुण हैं जो भी प्रकट हुए। आप सभी को इनसे विचलित होकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे मित्र हैं, ये सर्पों को खाते हैं, उनके शत्रु हैं, और ये राक्षसों और दानवों के भी वैरी हैं। उनकी ये बात सुनकर देवता बहुत शांत हो जाते हैं, वे समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। वे सभी मिलकर गरुण देव से मिलने के लिए जाते हैं। आज का प्रसंग इसी के बारे में। प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा इस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज की इस लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। देवता गरुण देव के पास जाते हैं। वे देखते हैं कि वे एक पक्षी के रूप में आए हैं और वे सभी उन्हें अपने बल के बारे में बताते हैं। वे सभी उन्हें बताते हैं कि आप पतंगों के इंद्र हैं, जो चिड़ियाँ लोग हैं उनके इंद्र हैं, आप इंद्र के ही रूप हैं, आप महादेव के रूप हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि आप कोई भी आकार ले सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये भी आपकी विशेषताएं हैं, आप बहुत पराक्रमी हैं, बहुत गुणवान हैं। और उन्हें अपने सारे गुणों के बारे में देवता उन्हें बताते हैं और वे उनसे कहते हैं कि आप इस तरीके से जो अपना रूप बढ़ाते चले जा रहे हैं उससे पूरी दुनिया के बाकी जीव जंतु बहुत विचलित हो रहे हैं। आप थोड़ा इसे संकुचित करिए, और आप जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं उससे भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अपनी सारी विशेषताएं जानने के बाद और दूसरों को क्या कष्ट पहुंच रहा है यह समझकर गरुण अपना रूप समेट लेते हैं, एक चिड़िया के रूप में आ जाते हैं, अपने तेज को भी समेट लेते हैं जिससे कि दुनिया जो है वो गर्मी से परेशान ना हो, और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना भी जो है वो बंद कर देते हैं। देवता उन्हें अपने बड़े भाई अरुण से मिलवाते हैं। अरुण को अपने पीठ पर बैठाकर अपनी माता के यहाँ से गरुण अपने पिता महर्षि कश्यप के यहाँ जाते हैं। वहाँ पर परमपिता ब्रह्मा अरुण को एक विशेष कार्य देते हैं जिसके बारे में हमने पिछली कथा में सुना था। अपने पिता के दर्शन करने के बाद गरुण पुनः पूरा समुद्र लांघ कर वापस अपनी माता विनीता के पास आते हैं और उन्हें अपना परिचय अब देते हैं। और माता विनीता के संग, जैसे कि अक्सर होता है कि बच्चे वही करते हैं जो माँ करती है, तो वो सांपों की सेवा में लग जाते हैं। विनीता माता कद्रू की दासी हैं और गरुण जो हैं वो सांपों को अपनी पीठ पर धोने लगते हैं। एक दिन माता कद्रू अपनी सौत और दासी विनीता से कहती हैं कि हे बहन, चलो, हमने सुना है कि कोई नया रमणीक प्रदेश है, उसके वहाँ तुम हमें घुमाने ले चलो। विनीता कद्रू को अपने पीठ पर बैठा लेती हैं और क्योंकि गरुण संग में रहते हैं तो सांप भी उनसे कह के उनकी पीठ पर लग जाते हैं और गरुण उनको लेके उड़ने लगते हैं। विनीता कद्रू को ले जाती हैं, सांपों को लेके गरुण जाते हैं। अब गरुण बहुत बलवान है, वो सूर्य के बहुत निकट चले जाते हैं। सूर्यदेव के निकट जाने पर जो नाग हैं वो परेशान होने लगते हैं, सारे सर्प एकदम लगता है कि अब तुम मर जाएंगे। माता कद्रू उनकी ये बेचैनी जो है वो भाप जाती है। वो वहीं पर चलते चलते भगवान इंद्र की स्तुति करती हैं। उनकी स्तुति करने से प्रसन्न होकर अपने सौतेले भाइयों को बचाने के लिए इंद्र बहुत सारे मेघों को, बहुत सारे बादलों को उनके ऊपर कर देते हैं और उनसे बहुत भयानक वर्षा होती है।
उस वर्षा से बहुत सारा जो है पीने लायक पानी जो है इस पृथ्वी पर जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। जब वो लोग उस नए प्रदेश में पहुंचते हैं तो वे सब सांप जो हैं अपनी माता के संग उस प्रदेश को देख कर बड़े खुश होते हैं। वो मगर लोगों का द्वीप है। वहाँ बहुत सारे विचित्र पेड़ हैं जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं जो कि हवा के झोंकों में झर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो सांपों का स्वागत कर रहे हों। सांप बड़े खुश होते हैं और वो गरुण देव से कहते हैं कि तुम हे आकाश में विचरने वाले हमारे भाई गरुण, तुम तो ऐसे बहुत सारे प्रदेशों में जाते होगे, तुम हमें और कोई जगह घुमाने ले चलो। गरुण की बात सुन के बड़े विचलित होते हैं कि अरे यार क्या बात है, मतलब हम क्यों इनको लेकर ढो रहे हैं। वो अपनी माँ के पास जाते हैं कि आप क्यों माता कद्रू को लेकर ढोती रहती हैं, और आप चलिए वो तो ठीक है वो माता हैं, और आप ये इनको अपने भाइयों को लेकर मैं अपनी पीठ पे क्यों अड़ूँ, और वो मुझे हमेशा इस तरीके से आदेश क्यों देते हैं, क्या बात है। अपने पुत्र के द्वारा पूछे जाने पर विनीता जो है बहुत दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं, और वह उन्हें धोखे से जीती हुई शर्त के बारे में पूरी बात बताती हैं। और उनकी बात सुनकर गरुण बहुत क्रोधित हो जाते हैं, परंतु वे भूत में तो जा नहीं सकते हैं, तो वे सांपों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है जिसे पूरा करने पर तुम मुझे, वे अपने को अपनी माता को के संग में एक कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें इस दास्तां से मुक्त करोगे। सांप भी बुरे नहीं दिखना चाहते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम अमृत हमारे लिए ले आओ। कठिन कार्य है। समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने अमृत को एक बहुत ही विशेष स्थान पर रखा है। उसकी रक्षा अनगिनत तरीकों से हो रही है और इसे लाना नामुमकिन है, परंतु गरुण देव इस कार्य के लिए हाँ कर देते हैं और वे अपनी माँ के पास यही बताने के लिए जाते हैं। आज की कथा यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जब भी मैं नित नए वीडियो अपलोड करूँगा आपको मालूम पड़ता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं या मुझसे कुछ त्रुटि हो गई उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।